तो क्या बोल रही है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग धूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। कैसे बदल गया हो तुम्हारे जीवन में, क्या हो गया? कहे कि सत्संग हुआ। हनुमान जी ने कहा कि यहाँ कौन सा सत्संग हुआ भाई? न मैंने वेदांत का प्रवचन किया, न सांख्य का प्रवचन किया, न योग का प्रवचन किया, न रामायण का, न गीता का, न भागवत का। यहाँ तुम प्रवचन किया नहीं है कि नहीं है? प्रवचन हो या न हो लेकिन सत्संग हो जाता है। कैसे हो जाता है? सत्संग बोलते हैं कि जिससे हमारे जीवन में अंतर आ जाए। पहले मैं पार्टी मैंने बदल लिया। अब पहले तो मैं लंकनी थी रावण की ओर, लेकिन अब मैं आ गई राम जी की ओर। पार्टी बदल लिया। अब देखा कि वो पार्टी कमजोर हो गई। तुम्हें कैसे पता कि पड़ा कि वो पार्टी कमजोर हो गई? कहे कि हमको पहले ही पता पड़ गया। जब मैं चलने लगी तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि विकल हो सिते कप के मारे तब जान से निश्चर संघारे। जब एक बानर के मारने से तुम विकल हो जाओ तो समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। और पार्टी अब वो कमजोर हो गई, अब उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। अब जिस पार्टी में कुछ बचा नहीं, अब उस पार्टी में रह करके क्या करेंगे? वो तो समझ गई। दो चार लोग समझे, जैसे विभीषण समझ गए क्यों पार्टी कमजोर हो गई, तो भी राम जी की ओर आकर मिल गए नहीं। और माल्यवंत भी समझ गए, कुछ और लोग समझ गए जो इधर की ओर आ गए। सुकादी भी समझ गए कि अब ये पार्टी कमजोर हो गई, तो पार्टी उन्होंने बदल लिया। लेकिन बहुत से बेवकूफ अभी भी बैठे थे। भारत में भी बहुत से बेवकूफ ऐसे बैठे हुए हैं जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं। बहुत से बेवकूफ यहाँ भी हैं। इन मूर्खों को कौन समझाए कि ये पार्टी कमजोर हो गई, अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। बहुत से लोग तो पार्टी बदल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत मूर्ख हैं वहां पर, अभी बहुत से बैठे हैं। बेवकूफों की कमी तो होती नहीं है। और वो भी भारत में। भारत तो बेवकूफों की ही नगरी है। पूरा भारत है, ये पूरे भारत इतने बड़े बेवकूफ यहां पर बैठे हैं। ये विश्व का पहला देश है, ये विश्व का पहला देश। हिंदू यहां पर बहुसंख्यक है और हिंदुओं को काटा जा रहा है। हाय गजब का है देश भाई भारत। अब कोई पाकिस्तान में कल्पना कर सकता है कि कोई हिंदू मुसलमान को मार दे? एक हिंदू यदि एक मुसलमान को मारेंगे तो वहां पर 1000, 2000, 5000 हिंदुओं को काट डालेंगे। अमेरिका में कोई कल्पना कर सकता है कि वहां एक ईसाई को कोई हिंदू मार दे? एक हिंदू मारा तो सारे हिंदू मारे जाएंगे। लेकिन यहां पर कलई की कथा है। कलई कश्मीर में मार दिए गए 26, 28, और वो भी जात पूछ करके, धर्म पूछ करके। कलमा पढ़ो, और कलमा नहीं आता है तो ये पैंट खोलो, तुम्हारी सुन्नत हुई कटुआ हो कि नहीं, कटुआ ही रहेगा। ये भारत है। और पटाखे भी छूट रहे हैं। हिंदू मारे गए तो पटाखे भी बहुत लोग छोड़ रहे हैं। और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी महाबेवकूफ है। सुप्रीम कोर्ट है ये ऐसा, ये सुप्रीम कोर्ट को तो भंगा ही कर देना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। इतना बेवकूफ है। वहां जितने हैं जज है, कहलाते क्या है? जज है। उनको तो पैसा दो, आतंकवादी को या करके 10-20 करोड़ दे देगा तो उसके मानवाधिकार की रक्षा करेंगे। और भारत ऐसा है कि आतंकवादी मिला कसाब कोई आतंकवादी था, उसको यहाँ पर बिरयानी खिलाते रहे 4 साल तक, एसी में सुलाते रहे, डनलप के गद्दा पर सुलाते रहे। ये उसको तो इजराइल वाले ने ठिकाने लगाया है ढंग से।
वो 1200 मारे थे तो 50,000 मार दिया। हाँ, वो 1200 मारे थे हमास वाले, तो इसने 50,000 और पूरा गाजा को वीरान बना दिया। और ये भारत वाले, भारत में हमास बैठे हैं, भारत में हिंदुओं में ही हमास है, हिंदू ही जिहादी हैं, हिंदू ही हिंदू के खून के प्यासे हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में देखिए मुलायम, वो भी तो हिंदू ही थे, हजारों को मरवा दिया गोली, हजारों। ये इंदिरा गांधी सैकड़ों साधुओं को मरवा दिया गो आंदोलन के, हैं? अरे आपको पता ही नहीं है, भारत में जितने हिंदू हैं इसमें से 60% मुसलमान ही है, 60% हिंदू मुसलमान ही है। ये जवाहरलाल से लेकर के और ये जितना है, ये डुप्लीकेट गांधी खानदान, ये सब मुसलमान ही है। इनको तो वोट चाहिए, वोट। अरे सब मुसलमान नहीं। अब ऐसा ये भारत की स्थिति हो गई है। ये बंगाल में वो कहती है कि मैं ब्राह्मण हूं, और कहती कि हे अल्लाह, हे अल्लाह। एक औरत है मुख्यमंत्री वहां की, वो कहती कि हे अल्लाह, सब मुसलमान हमारे पक्ष में आ जाए। गजब है ये तो। यहां पर बेवकूफों की कमी तो है नहीं, बहुत बेवकूफ है। अब भगवान ही मालिक हैं। एक कोई बता रहा था, मैं सीकर में कथा कर रहा था, तो एक मेरे पास में आया, तो वो कह रहा था कि यदि मोदी रहे, भारत में बीजेपी की सरकार रही, तो 2050 तक ये भारत ठीक रहेगा, और उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। ये इस्लामिक राष्ट्र बनेगा 101%। 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, और यहां पर 5% थे मुसलमान जब विभाजन हुआ था। 30% हिंदू थे बांग्लादेश में, जब भारत का विभाजन हुआ तो 30% हिंदू वहां थे, और 23% थे पाकिस्तान में। आज 1%, 1.5% है पाकिस्तान में, और 6% हैं बांग्लादेश में। और वो काटे जा रहे हैं, घास मूली के सरीका काटे जा रहे हैं। और भारत वाले को ये इतना बेवकूफ है सब है, वो सोचता है कि हम जीतते रहेंगे तो हम नहीं कटेंगे, कटने का सबका ही नंबर आएगा। शुतुरमुर्ग के सरीका हम मुंह दबाए बैठे रहे कि हम नहीं मरेंगे, ये सब काटे जाएंगे। बहुत विभत्स स्थिति है, बहुत, भारत की स्थिति बहुत खराब है। हाँ। अब क्या किया जाए, ये भारत की स्थिति है। अभी बेवकूफ लोग हैं, अब है होई सोई जो राम रुचि राखा है। हिंदुओं की स्थिति अभी बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इतना शक्तिशाली देश, लेकिन यहां विश्व में कहीं भी वक्फ बोर्ड नहीं है, केवल भारत में। अल्पसंख्यक मंत्रालय विश्व में कहीं भी नहीं है, केवल भारत में है। हज पर सब्सिडी किसी देश में नहीं है, केवल भारत में। अब क्या किया जाए? अब भगवान ही मालिक हैं। कहने में भी डर लगता है। ये ज्यादा, ये कोर्ट और कांग्रेस, कोर्ट और कांग्रेस ने ही भारत का हिंदुओं का बंटाधार किया है। ये दो, कोर्ट मानवाधिकार लेकर के खड़ा हो जाता है, ये
भारत में ही ये बंगाल है, वहां पर हिंदू मारे गए, उनके घर जलाए गए, उनको भगा दिया गया, लेकिन कोर्ट चुपचाप के हम काहे के लिए करें, हमें क्या मतलब है। और वही जब उधर हुआ कोई मणिपुर में, तो खुद ही अफजल को बचाने के लिए 2 बजे रात में खुला कोर्ट, हाई सुप्रीम कोर्ट। याकूब मेनन एक आतंकवादी था, उस कोर्ट खुला, पैसा दे देते हैं। एक जज के यहाँ 15-20 बोरी बता रहे हैं कि नोट मिला है 500 का। खूब विदेशों से लाते हैं पैसा, और एक जज को दे दिए 10-20-50 करोड़ दे दिया। अब क्या उसको जरूरत लगी है, तो उसके तरफ देगा ही फैसला। अब वैसा ही है। हमारे तो एक प्रेमी हैं, तो वो भी वकील हैं, तो वो हमसे एक बार कह रहे थे कि महाराज हम आज तक कभी कोर्ट में पैरवी नहीं किया, बहस नहीं किया। हम कहे कि आप कोई हारते नहीं हैं, कहे कि वो सब सेटिंग है। क्या करते हैं सेटिंग में? कहे कि जज को पैसा दे देते हैं और वो हमारे तरफ फैसला लिख देता है, मोटा पैसा। अब सुप्रीम कोर्ट वाले 100-200 तो लेंगे नहीं, वो तो करोड़ों में ही लेंगे।